अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज की इस सेशन में क्लास 12th मैथ्स पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इस सवाल के अंदर 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें हल करना है। इसके अंदर कहा यह गया है कि राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनके लिए निगेशंस लिखना है। देखिए, इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट देखा था, जिसके अंदर हमने आपसे कहा था कि आप ये फॉर्मूलेस याद कीजिएगा। ये निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल एंड निगेशन ऑफ निगेशन, यानी इस तरह से इसका निगेशन जो होता है पी ऑलरेडी। बस इन्हीं का इस्तेमाल हमें इसमें करना है। तो देखिए, पहला सवाल है। अब इसको हम एकदम आसान तरीके से बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि y -2 इज़ इक्वल टू 5, y -2 मसावी है 5 के, इसका निगेशन क्या आएगा? इसका निगेशन आएगा y -2 मसावी नहीं है 5 के, ठीक है ना। अगर इस तरह से दिया गया कि x -5 बड़ा है 7 से, ठीक है, तो इसका निगेशन क्या होगा? इसका निगेशन कुछ इस तरह से होगा, x -5 या तो छोटा है x -5 बड़ा है 7 से, या फिर मसावी है 7 के, ठीक है ना। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हो 11 छोटा है 15 से, इसका कॉन्ट्रडिक्शन, इसका निगेशन क्या होगा कि 11 बड़ा है 15 से। 25 बड़ा है 20 से, तो इसका निगेशन क्या होगा? 25 छोटा है 20 से, या फिर 20 बड़ा है 25 से। बस इसी तरह से हमें इसके निगेशंस लिखने हैं। जहाँ पर भी आपको दिखे और, वहाँ पर आपको लिखना है एंड, और जहाँ पर भी आपको दिखा एंड, वहाँ पर आपको लिखना है और, ठीक है। देखिए, इस तरह से हमें अब सवाल हल करना है। पहला सवाल इसके अंदर दिया गया है x + 8 ग्रेटर देन 11, इसको हम नाम दे देंगे स्टेटमेंट p, ठीक है। y -3 इज इक्वल्स टू 6, इसको नाम दे देंगे हम स्टेटमेंट q। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए और ये वर्ड से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? p और ये इसकी सिंबॉलिक स्टेटमेंट हो गई। इसका निगेशन, अब इसका निगेशन कैसा रहता? इसका निगेशन कुछ इस तरह से रहता, निगेशन ऑफ p और की साइन चेंज हो जाएगी एंड के साइन में q, ठीक है ना। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर नाम दे देंगे स्टेटमेंट्स को कि p जो है x + 8 ग्रेटर देन 11, ये पहली स्टेटमेंट है जिसको हमने नाम p दे दिया। y -3 मसावी 6, ये दूसरी स्टेटमेंट है जिसको हमने q नाम दे दिया। सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा सिंबल हो गया, सिंबॉलिक स्टेटमेंट हो गई। इसका निगेशन ये हो गया। अब आपको हमने बोले थे ज़ाब्तों का इस्तेमाल करना है ना, तो निगेशन ऑफ p और q यहाँ पर इक्विवेलेंट है निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q। तो यहाँ पर द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, अब हम किस तरह से लिखेंगे? इसका निगेशन क्या आएगा? p का निगेशन ये रहेगा x + 8 छोटा है या फिर इक्वल है 11 के। देखिए, एंड इसके जगह पर एंड, और q निगेशन ऑफ q यानी y -3 इज़ नॉट इक्वल टू 6। ये आगे इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आप कुछ इस तरह से इसे लिखेंगे। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर दिया गया है ये, जिसके अंदर इसे नाम दे देंगे स्टेटमेंट p, इसे नाम देंगे स्टेटमेंट q। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में p एंड q। इसका निगेशन यानी p एंड q जो इक्विवेलेंट रहेगा, निगेशन ऑफ p एंड चेंज हो जाएगा और में निगेशन ऑफ
क्यू। तो यहाँ पर आएगा निगेशन ऑफ पी, यानी 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 और 25 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 20। तो इसे हम कुछ लिखेंगे इस तरह से। देखिए, ये स्टेटमेंट पी, ये स्टेटमेंट क्यू, ये उनका सिंबॉलिक फॉर्म, ये उसका निगेशन, ये निगेशन का फॉर्मूला, और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है कुछ इस तरह से। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के अंदर दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, इसे नाम दे देंगे स्टेटमेंट पी। इट इज़ अ रोम्बस, इसको नाम दे देंगे स्टेटमेंट क्यू। और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो यहाँ पे इनका मैथमेटिकल सिंबॉलिक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से रहेंगी, पी बाय कंडीशनल क्यू, ठीक है ना। अब इसका निगेशन, इसके निगेशन में हमने क्या देखा था कि निगेशन ऑफ, इसका निगेशन हम कुछ इस तरह से लिखे थे। देखिए, यहाँ पर हमने नाम दे दिया स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू, ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म, यहाँ पे ये उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखे। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसका सिंबल लिखेंगे। देखिए, पी यानी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये सिंबल या तो एंड बताता या तो बट बताता, तो यहाँ पर हम बट लिखेंगे। निगेशन ऑफ क्यू, नॉट अ रोम्बस, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, तो निगेशन के लिए नॉट आ गया, नॉट अ रोम्बस। ये और के लिए और लिख दिए। फिर आगे क्यू यानी ये स्टेटमेंट क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, एंड या फिर बट नॉट अ स्क्वायर, इस तरह से इसका जवाब आएगा। इसके आगे चौथा सवाल है, इट इज ऑड एंड इट इज अ कोल्ड एंड रेनिंग। इट इज कोल्ड स्टेटमेंट पी, इट्स रेनिंग स्टेटमेंट क्यू, एंड के लिए पी एंड क्यू। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू हम लोग जानते हैं, निगेशन ऑफ पी एंड तब्दील हो जाएगा और के अंदर निगेशन ऑफ क्यू। तो इसे हमें लिखना है इस तरह से, पिज़्ज़ा, इट इज़ अ कोल्ड स्टेटमेंट पी है, इट इज़ रेनिंग स्टेटमेंट क्यू है, इनका ये सिंबॉलिक फॉर्म हुआ, इसका निगेशन इस तरह से हुआ, ये उसका फॉर्मूला रहा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे इस तरह से लिखेंगे। निगेशन पी, इट इज़ नॉट कोल्ड, है ना, इट इज़ नॉट कोल्ड, और के लिए और, नॉट रेनिंग। आगे सवाल नंबर 5, देखिए, इट इज़ इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। देखिए, यहाँ पर ये बहुत अच्छा सवाल दिख रहा है। इफ़ इट इज़ रेनिंग, इसे नाम दे देंगे पी, ठीक है ना। इफ़ और देन का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इम्प्लीकेशन, वी विल गो क्यू एंड प्ले फुटबॉल, आर, तीन स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसे लिखेंगे किस तरह से, देखिएगा। हाँ, स्टेटमेंट पी, इट इज़ रेनिंग दे दिया हमने, स्टेटमेंट क्यू, वी विल गो, स्टेटमेंट आर, वी विल प्ले फुटबॉल। यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म कुछ इस तरह से आया, निगेशन ऑफ दिस वन इस तरह से लिखे, इसके जाब्ता, इसका फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए, इम्प्लीकेशन के बाद जब निगेशन लगाना हो तो इम्प्लीकेशन के साइड में निगेशन का सिंबल आएगा, और इसके निगेशन में दोनों सेपरेट करके और की एंड की साइन जो है और में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट रहेंगी पी यानी इट इज़ रेनिंग, ये एंड का सिंबल, तो यहाँ पे एंड, निगेशन है क्यू का, वी विल गो, वी विल नॉट गो क्योंकि निगेशन था, और की जगह पे और, निगेशन ऑफ आर, विल नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में है √2 इज अ रैशनल नंबर। तो इसका निगेशन क्या आएगा, इसका निगेशन आएगा √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो यहाँ पर इसका निगेशन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, यहाँ पे आर के बाद नॉट लगा देंगे, हो गया उसका निगेशन। यहाँ पर 8 क्वेश्चन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड n² + n + 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना, नॉट डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर का सेट है, x जो है नेचुरल नंबर सेट में से नंबर है, सच दैट x माइनस 17 स्मॉलर देन 20। तो हमने इसका लिखना है x माइनस 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो इसे लिखेंगे किस तरह से, हम कुछ इस तरह से। देखिए ये रहा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 ऑल के लिए हम चेंज कर देंगे सम के अंदर नॉट डिविजिबल बाय 4, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 अपने क्लास वर्क के अंदर लिखेंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।